हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गांधीयालय जीएस क्लासेस। जैसे कि आप जानते हैं कि रैपिड रिवीजन सीरीज़ हमारी करंट अफेयर की चल रही है, जिसमें हमने जनवरी 2021 से लेके दिसंबर 2021 तक हमारे 12 मंथ्स के जो इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं, जो आपको डिटेल में एक बार ज़रूर देखना चाहिए एग्ज़ाम से पहले, वो हम पूरा कवर कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे कवर करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, जनवरी और फरवरी के बाद अगर आप चाहें तो मैं मार्च का भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। हालांकि वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट स्टिल मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूँगी, बिकॉज अगर आपको पता हो तो हमारा जो नोटिफिकेशन होता है यूपीएससी का, उस डेट से लेके जब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट होती है, उस डेट से लेके उसके प्रीवियस आपको पूरा पूछा जाता है। बट स्टिल फरवरी और मार्च का आप एडिट कर लेते हैं तो आपको ही प्रॉफिट होगा आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो हम जनवरी, फरवरी, मार्च का और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक अलग टाइप से थोड़ा करंट अफेयर्स सब्जेक्ट रिलेटेड आपका कंटिन्यू स्टार्ट कर दूँगी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके अदर जीएस के सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए। तो हम जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे देखते हैं। अब इसमें हमारा सबसे पहले यूनियन बजट 2022-23 है, जिसके की हाइलाइट्स हैं, जिसका बिल्कुल मतलब एक में तो नहीं, बट आप एक बार देख लीजिएगा अपना बजट वगैरह जो होता है आपका। यूनियन बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सब आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे 2022 और 23 का जो यूनियन बजट है वो एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे जो है हमारा, उसके भी की हाइलाइट्स आप देख लीजिएगा। इकोनॉमिक सर्वे 2022। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट आप टॉपिक देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्शन कमीशन हाइक एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट इन पोल्स। अब इलेक्शन कमीशन हाइक्स एक्सपेंडिचर लिमिट्स फॉर कैंडिडेट्स इन पोल्स, ये न्यूज़ आपका इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, बट न्यूज़ से रिलेटेड जो आपका टॉपिक है या आपका पॉलिटिक में कवर हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन का आप एक बार पूरा का पूरा चैप्टर उठा के पढ़ लीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन का क्या रोल है, कौन से आर्टिकल में ये आता है और किस तरीके से आपको हेल्पफुल होता है, इसके क्या क्या रोल्स हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको क्यों बनाया गया, पहली बार इसने कब काम किया, कौन सी कमेटी या फिर किस बेंच के थ्रू इसको बनाया गया, वो सब आप देख लीजिएगा। मैं पहले भी आपको बताती हूँ और अभी भी आपको यही बोलूँगी दैट दिस करंट अफेयर इज़ नॉट फॉर लर्निंग और रिमेंबरिंग एनीथिंग। ये आपको मतलब याद करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ये सारे टॉपिक्स याद करने हैं। ये आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके सराउंडिंग के जो टॉपिक हैं उनको अगर आप कवर कर लेते हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी आपके सारे टॉपिक्स जानने में। आपका इम्पॉर्टेंट जो होता है करंट अफेयर का रोल यही होता है कि वो आपके पेपर में किस किस टॉपिक के साइड से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसका एक आपको आइडिया दे देता है कि करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी आपके जीएस के सब्जेक्ट हैं, अगर आप उसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं तो आपका पेपर आपको 50 to 80% बहुत आसान हो जाता है। 80 भी अगर आप नहीं जाते हैं, 50% पेपर भी अगर आपको अच्छा चला जाता है तो आप देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है। बिकॉज यूपीएससी इज़ नथिंग, 50% नॉलेज भी आपका बहुत है, 50% ही उसका हाईएस्ट कट ऑफ गया है। अगर आपने प्रीवियस सब उठा के देखे होंगे पेपर्स वगैरह या फिर जो भी रिजल्ट है सारे। चलिए, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज ऑर्गेनाइजेशन वॉज इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021 वॉन। अब ये हमारे आर्ट एंड कल्चर में बिल्कुल वो हो जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो हमारे केरला के आर्ट और क्राफ्ट से रिलेटेड ज़रूर कहीं ना कहीं से आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन तो आपको पूछ लिया जाएगा। साउथ के साइड से ही भले आपको पूछ लिया जाएगा दैट साउथ का कल्चर क्या था, साउथ का रिलीजन में क्या किस टाइप का था, तो वो आपको एक हेल्प मिल जाता है कि इस टॉपिक के आपको सराउंडिंग में आपका पूरा कवर करना है। जीएस हो गया या करंट अफेयर हो गया या पॉलिटी, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आपको देखने होते हैं। तो ये हमारी न्यूज़ है, केरला आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विलेज ऑर्गेनाइजेशन वॉन इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021।
2021। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्जेस इटर्नल फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति विथ नेशनल वॉर मेमोरियल फ्लेम। इस न्यूज़ को आप एक बार ज़रूर देखिएगा। दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मर्जेस इटर्नल फ्लेम ऑफ अमर जवान ज्योति with national war memorial flame। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका चाइना ओपन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन वर्ल्ड। अब चाइना ने वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क ओपन कर दिया है। चाइना ओपन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन वर्ल्ड। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बढ़ें तो हमें पता चलेगा दैट वीर बाल दिवस, ये आप ध्यान रखिएगा, हमारा वीर बाल दिवस दिसंबर 26 से मनाया जाएगा। ये अगर आप ध्यान दें दैट 4 साहिबजादेज जो थे गुरु नानक देव के बेटे गुरु गोविंद सिंह, उनके बारे में इस बार न्यूज़ आई थी, तो उससे रिलेटेड आप देखिएगा। जैसे आप क्या हिस्ट्री से रिलेटेड ये हो गया। अब गुरु गोविंद, गुरु नानक, सिख गुरुज जो थे, आप ये टॉपिक अब आपका देखिए इस न्यूज़ से आपका ये टॉपिक का कवरेज, उससे रिलेटेड जो वॉर्स हैं, ट्रीटीज़ हैं, उस टाइम पे जो इन्वेडर्स आए थे, फॉरेन इन्वेडर्स आएंगे, इससे आपका हिस्ट्री का ये कवर हो जाता है टॉपिक। एक न्यूज़ से आपका देखिए कितना सारा कवरेज हो जाता है सारी चीज़ें। फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, ये बिल्कुल हिंदी में ही ऐसा था, पुरस्कार। अब आप देख लीजिएगा, इसका शॉर्ट फॉर्म है SVP। इससे रिलेटेड क्या न्यूज़ है, किस लिए आया गया है, किस लिए नहीं किया गया। फिर नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट में आपका डिजिटल सांसद ऐप। आपका डिजिटल सांसद ऐप खोल दिया गया है, जिसमें आपका लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों को एक ही ऐप में आपका सारा जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन है सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आप उसको एक बार सर्च ज़रूर करिएगा। फिर हम नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लोसार फेस्टिवल लद्दाख। लोसार फेस्टिवल हमारा क्यों मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, उनको आप एक एक बार ज़रूर देखिएगा। इससे आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। किससे रिलेटेड है ये, कौन से गॉड से रिलेटेड है, कब शुरू हुआ, ये सब आप एक एक बार ज़रूर देखिएगा। तो हमारे जनवरी 2022 में आपकी यही चीज़ें हैं। इसमें आपको मैं एक और बता देना चाहती हूँ, आप एक बार बस सुन लीजिए दैट नेपट्यून स्ट्राइक्स 22 मैरीटाइम एक्सरसाइज इन मेडिटेरियन सी बाय मेंबर ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
आप सभी जानते हैं नेक्स्ट मंथ पे जब हम आएंगे फरवरी का, जब हम वो करेंगे वीडियो रिकॉर्ड करके आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताएंगे। सो उसमें जो यूक्रेन और रशिया के जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसमें नाटो का क्या रोल है और यहाँ पे भी है, तो उसमें आप एक बार ज़रूर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से पढ़िएगा कि हमारी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नाटो के नाम से भी जानते हैं, NATO, उसका क्या रोल था, कब वो इस्टेब्लिश हुई, उसका क्या एम है, किस ऑब्जेक्टिव के लिए उसको हमने बनाया, ये इंटरनेशनली वर्क किस तरीके से करती है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने क्या नहीं है, आप समझ रहे हैं ना। इसी टाइप से आपको पूरा एक टॉपिक से आपको पूरा सर्कल कवर करना है, उससे आपका मैक्सिमम पोर्शन कब कवर हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड आप सारी चीज़ें कवर करेंगे सराउंडिंग की, तो वो आपको बहुत हेल्प देगा, जिससे आपका कब मैक्सिमम चीज़ें 20-30% आपका सिर्फ करंट अफेयर्स से 40-50% कब कवर हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए आप इन करंट अफेयर के टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, विकीपीडिया करिएगा या फिर जो भी आपको करना है। जीके टुडे भी एक होता है, उससे आपको अपडेटेड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो आप एक बार ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।